मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जैसे मासा पिछले क्लास में हमने बताया था, कि लासा कैसे निकाला जाता है। अब इस क्लास में देखिए कैसे मासा निकाला जाता है। मासा जैसे लासा निकाला जाता है वैसा ही पैटर्न में उसे गुणनखंड कर दिया जाता है तथा उसे हल करने के बाद उसका मतलब उसको अलग अलग करने के बाद उसे सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं को कर सके। जैसे देखिए, जैसे दिया है हमारा 12 और 24, 12-24 दिया है। अब इसका हमें मासा निकालना होगा। मासा कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम 12 का गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने का मतलब है इसे हम छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ सकते हैं, मतलब दो किससे किससे कटेगा। अब देखेंगे 2 से कट रहा है, हाँ 2 के पहाड़े में आ रहा है 12 के नहीं, तो 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है। अब कितनी बार पढ़ने पे 12 आएगा? अब 12 हमें 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 6 बार पढ़ने पर 2 छंगे 12, 2 3 6, और अब हमारा कट गया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब हमारा 3 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है। 3 के पहाड़े में 3 आ गया, 3 हो गया। अब हमारा निकल गया ये फर्स्ट, इसका निकल गया। तो हमें ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिए। अब हमें 24, इसी के बगल हम 24 का निकाल लेंगे, 24 का, और इसका भी हम गुणनखंड कर देंगे। 2 के पहाड़े में 24 आएगा। 2 के पहाड़े में 20 ही बार पढ़ते हैं, लेकिन 12 बार पढ़ने पर 24 आ जाएगा। या हम भाग कर लेते हैं सिंपली। जैसे हमें 2 के पहाड़े में 24 नहीं आ रहा है तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कितनी बार जा रहा है। जैसे कि 24 का हम भाग कर लेंगे 2 से। 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 एक कम 2, 1 हो गया। अब ये 1 नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे घटता है। फिर ये 4 उतरेगा, ऐसे एरो बना दें। अब 2 का पहाड़ा बनाएंगे, कितनी बार पढ़ने पे 4 आ गया? 2 बार। चलो 2 बार पढ़े 4 आ गया। अब 4 में से 4 जाएगा 0, या काट सकते हैं, काट दें, मतलब जो सवाल में बताया जाता है जैसे सर बताते हैं वैसे हमारे सर बताए हुए हैं, वैसे हम भी बता रहे हैं आप सबको। तो देखो 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार आएगा? देख, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार हो गया। अब 2 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ आपको देखो यहाँ पे पिछले वाले इसमें बताए हैं 2 छंगे 12, अब 2 3 6, अब 3 के पहाड़े में 2 आएगा, तो 3 एक कम 3 हो गया हमारा। जब तक इसे हम कब तक काटते हैं? जब तक ये 1 ना हो जाए। देखो इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, बस यहाँ पे रुक जाएंगे। अब इसको भी सिंपली वैसे फर्स्ट टाइप जैसे पहले वाला करे थे पहले वाले, वैसे दूसरे वाला कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। फिर इसके बाद अब देखेंगे कि सेम कितनी बार है। 2 कितनी बार इसमें है? देखो 1 2 बार है, तो इसमें कितनी बार है? 3 बार है। कम बार जो आएगा वही ले लेंगे। 2 बार है तो ऐसे यहाँ पे मासा लिख देंगे। मासा शॉर्ट फॉर्म में महत्तम समापवर्तक होता है, लेकिन मासा ही लिख देंगे। देखो 2 बार इसमें आया है तो 2 बार लिख देंगे। इसमें 3 बार आया है, लेकिन हमें 2 ही बार लिखना है, जो कम बार आएगा अभी आगे बताएंगे। 1 2 1 2, मतलब 2 गुणे 2, कम बार जो है वही लिख रहे हैं। इसमें 3 बार, इसमें 2 बार। फिर इसमें देखिए 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, सेम है तो 3 ही ले लेंगे। अब देखो इसका पहाड़ा में क्या, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12। अब देखो हमारा 12 से कटता है, हाँ 12 कम 12, और 12 24 से कटता है, हाँ 12 दोनों 12 पहाड़ा में आता है, 12 दूना 24। अब 24 हो गया, तो पूरा काट दे रहा है 12 हमारा, तो इसीलिए जो पूरा जब काट देगा तो हमारा जो 24 है ये मतलब 12 मासा सही है। अब
इसे रैप कर देते हैं, ठीक है। सेकंड सवाल, जैसे है दिया है 15 और 23। सिंपल सिंपल अभी बताएंगे, फिर इसके बाद चलेगा। देखो 15 का हम निकाल लेंगे, 15 को काटेंगे। अब किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में। पहले 2 के पहाड़े में आता है 15? नहीं। 3 के पहाड़े में हाँ आता है। 3 पचे 15, 3 के पहाड़े में 15, 3 पचे 15। अब 5 के किसके पहाड़े में 5 आता है? 2 3 4। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा। 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 हो गया। अब इससे हम 3 गुणे 5 लिख दिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे 30। अब इससे देखेंगे कितनी बार जाएगा। अब किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। और किसी के पहाड़े में? हाँ 2 के पहाड़े में आ सकता है 2। अब जैसे 2 का पहाड़ा 30 नहीं आ रहा है तो हम चेक कर लेंगे कि आएगा कि नहीं। 2 भागे 30। अब 2 एकम 2 हो गया। अब घटाएंगे कितना आएगा? 1, और ये 0 उतर जाएगा, ठीक है। 10 हो गया। अब कितना पहाड़ा पढ़ने पर 10 आएगा? 2 पंजे 10, 5 बार 5, 10 हो गया। 10 वहाँ से 10 जाएगा 0, तो 10 हो गया हमारा। 15 बार गया तो 2 के पहाड़े 15 बार, 2 का पहाड़ा हम 15 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम पढ़ने पर कितनी बार? 15 बार पढ़ने पर 30 आ जाएगा। तो 15 हम 30 या 15 दूना 30, ये भी कह सकते हैं। अब किसके पहाड़े में 30 आएगा? ओ 15 आएगा। अब देखो पिछले वाले में देख लो, 3 और 5 के पहाड़े में यही है। अब यहाँ पे 3 पचे 15 और 5 एकम 5 हो गया हमारा। 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। इतना समझ में आया? चलो अब कुछ नहीं करना है, इसमें देखेंगे कितनी बार, फिर इसके बाद मासा लिख देंगे और अब देखेंगे कितनी बार कितना क्या क्या आया है। देखो जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन जो दोनों में होगा, जैसे कॉमन आपके दोस्त, मतलब दोनों, जैसे आपका कोई दोस्त होगा, आपका दोस्त क्यों बना वो? इसलिए कि जो हमारे अंदर बात है कुछ उसके भी अंदर, या सिमिलरिटी मतलब सेम चीज़ें कुछ है, आदतें हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं या दोस्त बने हैं। तो ऐसा ही इसमें भी है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या सेम है। इसमें है 3 और 5, 3 और 5। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 5 ही 15। अब 15 देखो, 15 15 से कट गया, ठीक है। 15 कम 15, 1 हो गया ना, पूरा पूरा विभाजित हो गया। विभाजित माने पूरा पूरा काट दे और 1 बना दे। अब 15 दूना 30। अब देखो 15 दूना 30, 2 हो गया ना, लेकिन पूरा पूरा काट रहा है ना, मतलब 15 का हम पहाड़ा पढ़ें, 30 भी पूरा पूरा कट जाए, शेष ना बचे, और 30 भी। तो देखो इसमें 30 भी कट गया और 15 भी कट गया, तो दोनों हो गया। अब इसे हम रफ कर देते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं आ रहा है तो दूसरा तीसरा देखें, मतलब देखते रहे, देखते देखते आपको पता चल जाएगा किस प्रकार हल होता है, मासा किस प्रकार आता है। और बड़े बड़े सवालों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम छोटे छोटे सवाल को सीखेंगे। मासा सिंपली तो हम धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन हमारा जितना ही अच्छा पहाड़ा कंप्लीट रहेगा, जितना अच्छा हमारा पहाड़ा हमें आता है, उतनी है अच्छा मेरा अच्छा हो जाएगा। क्या कहते हैं, मासा लासा भाग, ये तो गुणा भाग आपका कंप्लीट ही हो जाएगा इससे ही। इसमें हमारा देखो गुणा भी आएगा, मासा भी आएगा, गुणा भाग घटाओ
सब इसमें मतलब इसमें हो जाएगा जब आपका बेस जो है तैयार रहेगा तब। अब देखिए थर्ड, अब जैसे 64 और हो जाएगा 68, 64 और 68 का हम निकालेंगे। तो हम 64 का सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड माने गुणन, डिवाइड भाग नहीं, सॉरी डिवाइड नहीं, इसे हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड का स्पेलिंग नहीं पता, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं हम नहीं जानते, बताएंगे, ठीक है, या आप देख लीजिएगा। तो देखिए अब हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए हैं तो हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हल होगा। अब इसका हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा नहीं, 2 से हम गुणनखंड करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद हम देखेंगे, अब 2 के पहाड़े में 32 आता है, देख लेते हैं। 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 बचा, ये इसके पास 2 के पास आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और 2 छन 12 हो गया, ठीक है, कट गया। अब 2 के पहाड़े में 64 देखेंगे, 2 8 16, 8 बार और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया हमारा। अब इसके बाद इसे हम गुणनखंड मतलब गुणनखंड विधि द्वारा हम लिख देंगे। 1 2 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 4 5 6 बार हो गया। फिर इसके बाद हम 68 का करेंगे, 68 और 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 चौकी 8, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 7 14। अब देखो हमारा 17 किससे कटेगा, 17 किस पहाड़े में आता है, 3 के 3 5 15 हो जाएगा। अब और 3 5 15, 3 6 कटा, 3 7 21 9 कटेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 हो गया, नहीं कटेगा। 8 से, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा। अब ये हमारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या उसी संख्या से कटती हैं, ना कि किसी और, मतलब स्वयं से करती हैं, तो हम इन्हें स्वयं से काट देंगे। स्वयं माने खुद से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगे। तो किसी से नहीं कटेंगे तो खुद से तो कटेंगी, तो खुद से काट देते हैं इनको। 1 17 एकम 17 अब होगा। इन्हें हम फिर गुणनखंड यदि गुणनखंड के तरीके लिख देते हैं 17। अब इसका हम मासा, पहले विधि से मासा। अब देखो इसमें कितनी बार 2 आया है, 2 बार, इसमें तो 6 बार आया है, तो हमें 6 बार नहीं लेना है। जो कम बार होगा, आपको बार बार बता रहे हैं, जो कम बार हो वही लिया जाता है। तो 1 2 1 2, इसमें देखो जो कम बार है वही गिन लिया करो, 1 2, अब उसमें 6 है तो 2 ही बार लेंगे, 1 2 हो गया। अब इसका हम गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब देखो 4 से हमारा 64 कट रहा है, 68 कट रहा है, तो देख लेते हैं। 4 से हम भाग कर देते हैं, किसका, 64 से। ये हमारा चेक करने का तरीका है कि हमारा सवाल जो है गलत है कि सही है। तो देख लेते हैं। अब 4 का पहाड़ा हम 6 में पढ़ें, तो 4 एकम 4, ज़्यादा बार नहीं ले जाते हैं, इसलिए कि हमें 64 बार ले जाना है। ज़्यादा बार ले जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 4 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छन 24, 6 बार, 4 छन 24। अब 24 हमारा कट गया। तो देखो हमारा पूरा 16 बार, हम 16 बार 4 को पढ़ेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। अब हम 68 को देख लेंगे, 68 कितनी बार पढ़ने पर आएगा। 68 भागे कितना, 4, 4 से देखें जो हमारा मासा है, मासा जो आया है, तो देख लेंगे। अब 2 एकम 2, 2 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 हो गया, 2 उतरा और 8, मतलब 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। और देखेंगे
फिर 8 बता देंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 28 कितनी बार जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार 17 बार हम पढ़ेंगे तो हमारा 28 68 आ जाएगा। 17 चौको 68। और अब देखो इसका हम गुणा करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल सा है। देखो हम 4 सवाल और दे रहे हैं, आप सब करिए और बताइए कि किस आपको समझ में आया कि नहीं। थोड़ा देर हम रेस्ट, मतलब इसके बाद हम उसे बताएंगे। 4 सवाल आप सबको दे रहे हैं, इसे रफ कर देते हैं। इससे आप ना घबराइए, जिसमें इसमें 17 आप किससे कटेगा। 17 जो संख्या नहीं कट रहा है देख लें पहले कि किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो चेक करेंगे किससे कटेगा। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो इसे, अब हम 4 सवाल आप सबको दे, 4 नहीं 5 ले लीजिए और करिए। अब 5 लेंगे फिर करिए, अब देखेंगे कि कितना सही जा रहा है तो आप मिलाइए। देखिए 15 और नहीं सॉरी 15 नहीं, 15 वाला तो हम बता चुके हैं। 50 और 25 फर्स्ट, और 50 हो गया। 35 और 45, 66, 21 नहीं 11 ले लीजिए। तीसरा, मतलब इसे हम लिखे नहीं है कहीं पे, अपने मन से सोच सोच के बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या आप सबको मतलब क्या क्या कर लेंगे। अब सम वाला ले लीजिए, जैसे 18 72, 15 नहीं सॉरी 30 60 80 120। अब करिए। अब देखिए इसका हल कैसे होता है, और इसे आप सब देखिए हम कैसे हल करते हैं, और मिलाइए कि क्या क्या कैसे कैसे हल हुआ। अपना आंसर खुद मिलाइए और देखिए कहाँ कहाँ हम गलती किए हैं। ठीक है, पहला वाला 50 का हम करेंगे, इसका 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब एक बचा इसमें, एक इसके पास चला गया, ये 10 हो गया। अब 10 हो गया, 2 पंचे 10, 25 बार। अब देखो 25 दो से या 3 से 4 से 5, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 में 25, 5 एकम 5 आ गया हमारा। अब इसे हम 2 गुणे 5 ये हो गया हमारा। अब 25 का हम निकाल लेंगे, 25। अब 5 से डायरेक्ट काटेंगे, 5 5 25, 5 एकम 5 गुणे 5। अब देखो इसमें सेम क्या है, 5 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो हम मात्रा से लिखेंगे। और 5 में 25, तो 25 दूना 50, 25 एकम 25 हमारा कट गया, तो हमारा सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा सही, इसका मासा 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। आप सब इसका मासा लिखते चलिए बगल में। ठीक है, सिंपली मासा 25, यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं।
ब्रैकेट में जो वृत्त में लिखे हैं उसे हम मासा, उसका मासा आ गया। अब हम 35 का देखेंगे। अब किससे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35। अब 7 तो अविभाज्य संख्या है, 7 7 से कटेगा। ठीक है, चलो 5 गुणे 7। हम देखेंगे चाहे जो अभाज्य संख्या चाहे भाज्य संख्या हो, हम जो देखेंगे उससे काटें। ठीक है, अब 45 के देखेंगे। 5 9 3 से कट जाएगा ये। 3 एकम 3, एक बचा, इसके पास चला गया 5 के पास, तो ये हो गया 15। अब 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे मासा लिख देंगे, मासा। अब 5 या 5, देखो इसमें 5 एक बार है, या हम ऐसे गोला भी बना सकते हैं। ऐसे गोला बना ले जैसे ढूंढने में दिक्कत ना हो। 5 एक बार है, जो गोला वाला है एक बार लिख देंगे 5। अब देखो 5 सत्ते 35 कट गया, 5 9 45 कट गया हमारा, तो हमारा मासा 5, दूसरे का मासा 5 आएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए कैसे होता है। समझ में सबको आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, डरने का कोई वो नहीं। तो अब देखो 66 किससे कटेगा? 2 से काटेंगे, 33 आ जाएगा, 2 3 6, 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये आप मत समझिए कि हमारा 1 1 हो गया, ये हमारा 11 है ना कि 1 है। ठीक है, अब 11 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 11 33, 33 आ गया ना, तो 1 नहीं है, 1 रहता है तब हमारा हम समझते हैं, 1 जब हो जाता है नहीं काटते, लेकिन हमारा यहाँ पे 11 है ना कि 1। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 एकम 11। अब हम 1 का हम पहाड़ा क्यों नहीं एक बार काटते हैं? देखिए 1 का हम जितनी बार काटेंगे वह पुनः बार बार आएगा, वो कटेगा नहीं। जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 कम 1, ये काटते जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत इन्फिनिटिव। तो इसीलिए हम यहीं पे रुक जाते हैं और आगे काटते नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं काटते। कोई भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा सिंपली। ठीक है, अब दूसरा देखिए 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 11 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 11 क्यों 11। ठीक है, 11 आ गया। अब देखिए मासा, यहाँ पे मासा लिख देते हैं पहले के तरीके। अब इसको गोला कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हम चाहे 1 से करें चाहे न, यहाँ पे तो वही रहेगा, 11 एकम 11, तो 11 ही हमारा। अब 11 का पहाड़ हम 66 में पढ़ें, 11 छंग 66, 11 एकम 11 हो गया हमारा, इतना सिंपल। अब देखिए कितना हो गया, तो हमारे इसमें 11 आ गया। तो इतना आप सबको आ ही गया होगा। अब 18 और 72 का देखेंगे। 18 हमारा किससे कटेगा? 72 कटेगा। ठीक है, तो 18 और 72। अब देखिए हम किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं, 2 9 18। कैसे हम जान जाते हैं कि हमारा ये 2 का पहाड़ा 18 ही 2 का पहाड़ा कटेगा कि नहीं कटेगा? हमें पहाड़ा याद है, इसीलिए पहाड़ा आप सबको याद हो जाएगा 20 तक, तो आप सबको पता चलेगा। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सबको भी पता चलेगा किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो 3 से देखेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो गया सिंपली। अब 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद 72 है। अब इसे हम 2 से काटेंगे। देखो पीछे सम संख्या है तो सम से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अब 2 का 2 3 6, अब 1 बचा इसमें, इसके पास 2 के पास जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12 6 हो जाएगा 36, और 2 एकम 2। अब ये इसके पास 8 6 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 2 8 16। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे
तो 2 9 18 हो जाएगा। अब 2 का नहीं 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3, ये हो गया हमारा। अब इसे हम गुणा के तरीका हम लिख देते हैं। कितनी बार है? तो 3 बार है। और 3 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितनी इसमें है। तो इसमें एक जो कम बार 1 2 बार 3 है। ठीक है, एक बार हमारा 2 हो गया, 3 इतना हो गया। मासा ऐसे लिख देंगे, यह 80 भी आप सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, वो रहता वही है। ठीक है, उसका नाम चेंज है बस, और कुछ नहीं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना हो गया। अब 3 त्रिका 9 9 दूनी 18। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं देखिए। अब इसे कहते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 त्रिक 18, नहीं यहाँ पे कहें 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 त्रिक 18, ये कर देते हैं। 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे बच्चे ये करते हैं हमारे हिसाब से, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 आ नहीं रहा है, लेकिन बच्चे यहीं पे गलती करते हैं गुणा करने में। ठीक है, तो ये आप सब ना करिएगा, मतलब ये करिएगा इसमें 3 त्रिका 9 9 से करिएगा, ना कि 3 त्रिका 9। अब 3 6 दूनी 12, ये कर देते हैं बच्चे, तो ये गलती हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये हो जाता है, वो 12 कर देते हैं। इसे हम कई जगह पे देखे हैं ना, तो आप सबको बता दे रहे हैं। तो गुणा करने में आप गलती ना करिएगा, थोड़ा सावधानी करिएगा, आ जाएगा समझ में सबको। ठीक है, अब देख लीजिए कितना हो गया 18, यहाँ पे 18 हमारा आंसर। अब 30 और 60 का देख लीजिए, 30 और 60 का, 30 का देखिए, 30 में 2 से कटेगा 15, 15 दूना 30, और 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 इसमें बचा, 0 के पास जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ये हो गया। अब 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया हमारा। अब 60 हमारा किससे होगा? 2 से काटेंगे, 30 हो जाएगा, 2 3 6, 0 वैसे उतर जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पचे 15, वह पीछे वाले में बताए थे, पिछले वाले में इसमें बताए थे वैसे ही होगा। अब 3 से 3 पचे 15, 5 एकम 5, इतना तो समझ में आ गया होगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इतना। अब इसके बाद हम देख लेंगे क्या क्या हमारे में है। इतना देखिए, इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है ना, तो उसे हम उठा लेंगे। गेट नेम नहीं, उठा लेंगे, मतलब इसे ले लेंगे और गुणा करके देखेंगे कि हमारा दोनों में क्या सेम हो जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए 5 ते 15, 15 दूना 30, 5 ते 15 दूना 30, 30। अब 30 हमारा 30 हमारा 30 से कट जाएगा, और 60, 30 से कम 30 और 30 दूना 60। ठीक, अब तो हमारा इसमें 30 आया। अब हमारा 80, अब इसे रफ करके आखिरी वाला और लास्ट बता देते हैं। चाहे जितना बड़ा हो, भाज्य हो अभाज्य हो, चाहे जैसे हो, बस आप काटते जाइए, जो सेम होगा उसे लिख दीजिए, और देखिए कि दोनों कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, शेष फल तो नहीं बचा, शेष फल बचेगा तो हमारा गलत है। ठीक है, 80। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 80, मतलब 2 चौके 8 क्यों कहे, 80 क्यों बढ़ेंगे। देखिए हम 80 कहेंगे तो 40 बार थोड़ी पढ़ेंगे, इसीलिए 40 बार थोड़ी पढ़ेंगे, इसीलिए हम 8 बार कहें कि हमारा
2 का पारा में 10 20 ही बार, 2 धामा 20 10 ही बार आता है, तो इसलिए हम ऐसे कर दिए, इसे 1 समझ के इसे 0, मतलब इसे 8 समझ के इधर 0। अब 2 दूनी 4, ये आ गया। अब 2 एकम 2, अब हो गया, लेकिन ये 0 चल रहा है साथ, तो ये 1 नहीं 10 है। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार हो गया, और 5 ये आ गया। अब 120 को करेंगे हम सिंपली, जैसे आप सबको यहाँ पे 8 में किए तो यहाँ पे 12 कर दीजिए और 0 साथ में डालते जाइए। 2 6 12, ठीक है। 2 3 6, 30 आ गया। अब यहाँ पे हम 3 नहीं, देखो यहाँ पे हम 2 से 3 समझेंगे तो 2 से कहाँ कटेगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 30 कहेंगे। तो 2 एकम 2, और यहाँ पे एक इसके पास जाएगा 10, 0 के पास, तो 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 3 पचे 15, 5 एकम 5, इतना हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना आ गया। या हम इसे समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, इसको पहला से दूसरा ऐसे कर सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है, 3 बार लिख दिए। अब 3 गुणे 5 हो गए। तो ऐसे हम ऐसे ऐसे गोल कर देते हैं, ये हो गया ये। अब जो सर्कल में है उसे हम मासा लिखने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, या 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब देखिए 40 80 को काट रहा है कि 120। अब 40 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। 40 का पहाड़ा हम 80 बार, 40 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और 3 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हमारा मासा इसका 40 है। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद देखने के लिए। आप सबको बहुत बहुत वेलकम कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा और समझने की कोशिश की। आपको हम हमारे अनुसार बताने के लिए बता रहे थे कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। छोटे छोटे बच्चों को भी आप दिखाइए और बताइए कि मतलब आप खुद देखकर बच्चों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से मासा को हल किया जाता है। चाहे टिपिकल हो चाहे नॉर्मल हो, धीरे धीरे आप बताते रहेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।